दोस्तों, कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी है और पूरा ड्रामा अपने सबसे दिलचस्प और तनाव भरे दौर में प्रवेश कर चुका है। असली नाहर की वापसी ने पूरे घर की नींव हिला दी है। जैसे ही नाहर वापस लौटता है और रूही उसे देखती है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। रूही भावुक हो जाती है क्योंकि उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसका अपना नाहर सच में जिंदा है और वापस आ चुका है। लेकिन इस खुशी के बीच एक बड़ा तूफान खड़ा होने वाला है, क्योंकि घर के अंदर पहले से ही एक नकली नाहर मौजूद है, जिसे पूरा परिवार असली समझ बैठा है। यहीं से शुरू होता है असली और नकली नाहर के बीच एक खतरनाक टकराव। एक तरफ पूरा परिवार है जो बिना सवाल किए नकली नाहर पर भरोसा कर रहा है, और दूसरी तरफ अग्नि है जिसे शुरू से ही कुछ न कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है। अग्नि लगातार नाहर की सच्चाई जानने की कोशिश कर रही है। वह उसके हाव भाव, उसकी बातों और उसके फैसलों को बहुत ध्यान से देखती है। उसे पूरा यकीन है कि जो सामने दिख रहा है वह सच नहीं है। उधर रूही भी अब चुप रहने वालों में से नहीं है। युवराज का व्यवहार उसे बिल्कुल भी सही नहीं लगता। उसे धीरे धीरे समझ आ जाता है कि युवराज का मकसद साफ नहीं है और वह सिर्फ अपने फायदे के लिए इस पूरे खेल में शामिल हुआ है। रूही के अंदर गुस्सा और हिम्मत दोनों बढ़ते जाते हैं और वह फैसला कर लेती है कि अब वह युवराज को इस खेल से बाहर करके रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कितना भी बड़ा कदम क्यों ना उठाना पड़े। इसी बीच असली नाहर की कहानी एक नया मोड़ लेती है। खाई में गिरने के बावजूद वह किसी तरह जिंदा बच जाता है और कुछ दिनों तक उसका इलाज चलता है। जैसे ही उसे होश आता है, वह बिना देर किए सीधे घर की ओर निकल पड़ता है। लेकिन जब वह घर पहुंचता है तो जो वह देखता है उसे देखकर वह कुछ पल के लिए अंदर से टूट जाता है। उसके सामने कोई और उसकी जगह ले चुका होता है और किसी को भी इस सच्चाई का अंदाजा नहीं होता। लेकिन जब वह छुपकर रूही और नकली नाहर की बातचीत सुनता है तो उसे थोड़ी राहत मिलती है। उसे पता चलता है कि रूही को पहले से ही कुछ शक है और वह नकली नाहर का इस्तेमाल सिर्फ अग्नि की सच्चाई सामने लाने के लिए कर रही है। यह जानकर नाहर को सुकून मिलता है कि उसकी रूही अब भी समझदार और मजबूत बनी हुई है। धीरे धीरे नाहर को युवराज की असलियत का भी पता चलने लगता है। उसे समझ आता है कि युवराज यहाँ किसी की मदद करने नहीं आया, बल्कि अपने फायदे के लिए इस पूरे खेल में शामिल हुआ है। उसकी नजर रूही की जमीन और जायदाद पर है और वह नाहर की पहचान का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है। यह सब जानकर नाहर का गुस्सा और बढ़ जाता है और वह तय कर लेता है कि अब सच को सबके सामने लाने का समय आ गया है। फिर आता है वह पल जिसका सभी को इंतजार था, असली नाहर का खुलासा। जब वह अचानक सबके सामने आता है तो पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि अब दो दो नाहर उनके सामने खड़े होते हैं। लेकिन रूही तुरंत पहचान लेती है कि असली कौन है। नाहर की हालत, उसकी चोटें और उसकी आंखों की सच्चाई देखकर वह बिना देर किए उसके साथ खड़ी हो जाती है। युवराज हालात संभालने की कोशिश करता है और असली नाहर को ही नकली साबित करने की पूरी कोशिश करता है। वह उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार नाहर चुप नहीं रहता। गुस्से में आकर वह युवराज को जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे पूरा माहौल हिल जाता है। यही वह पल होता है जब सच्चाई धीरे धीरे सबके सामने खुलने लगती है। रूही अब पूरी तरह नाहर के साथ खड़ी हो जाती है। उसे महसूस होता है कि उसकी जिंदगी में उसका सच्चा साथी वापस लौट आया है और अब उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दादी एक नया आरोप लगाती है और रूही पर इल्जाम लगाती है कि उसने ही नकली नाहर को घर में लाया था ताकि वह पूरी जायदाद हड़प सके। यह आरोप पूरे माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण बना देता है। लेकिन इस बार नाहर रूही का साथ देता है। वह दादी को साफ शब्दों में कहता है कि बिना सच्चाई जाने वह हमेशा रूही को ही गलत ठहराती रही है। नाहर का यह समर्थन रूही के लिए बहुत मायने रखता है और परिवार के बाकी लोग भी सोच में पड़ जाते हैं। इसी दौरान एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है जब नाहर को पता चलता है कि उसका दोस्त प्रथम गिरफ्तार कर लिया गया है। यह खबर उसे हिलाकर रख देती है।
और वह तुरंत उसके परिवार से वादा करता है कि वह प्रथम को जेल से बाहर निकालने के लिए हर संभव मदद करेगा। नाहर का यह कदम दिखाता है कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने लोगों के लिए भी खड़ा है। धीरे धीरे सच्चाई सबके सामने आने लगती है और पूरे परिवार को एहसास होता है कि जो उनके साथ रह रहा था